हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में अगली क्लास, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको संबंध से संबंधित कुछ परिभाषाएं या कुछ नियम बताए थे। उसी क्रम को आगे की ओर जारी रखते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया कि संबंध कहते किसे हैं। हमने बताया कि दो पदों या दो संख्याओं के बीच कोई न कोई संबंध होता है, रिलेशन होता है या संयोग होता है, या कोई विशिष्ट गुण या लक्षण होता है। दो संख्याओं के बीच कोई विशिष्ट गुण या लक्षण उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संबंध। इसके बाद हमने देखा कि स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, सममति संबंध किसे कहते हैं। फिर हमने बहुत सारे संबंध देखे, जैसे सममिति, स्वतुल्य, प्रतिलोम। आज हम लोग उसी क्रम को आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला संबंध देखेंगे। आज हमारी क्लास होगी रिक्त संबंध पर। किस पर होगी? रिक्त संबंध। भाई रिक्त संबंध होता क्या है, कहते किसे हैं? रिक्त संबंध। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास होगी ये संबंध से ही रिलेटेड है। रिक्त संबंध। रिक्त का मतलब होता है कि कोई दो समुच्चय होंगे और उन दोनों समुच्चय में कोई संबंध नहीं होगा। कोई दो क्या होंगे? समुच्चय होंगे और उनमें कोई संबंध नहीं होगा। जैसे अगर हम रिक्त समुच्चय की बात करें तो किसी समुच्चय ए में आर संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। यदि ए का कोई अवयव ए के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं रखता, मतलब कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? तो मान लेते हैं कि एक सेट ए है, कोई एक समुच्चय ए है और उसका कोई अवयव उसी के अवयव ए से या किसी दूसरे समुच्चय बी के अवयव से कोई संबंध नहीं रखता है, तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ए का कोई अवयव ए के है किसी अवयव से या बी के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं रखता है। अगर हम समझाना चाहें तो समझाने से पहले हम इसको नोट करते हैं। नोट करेंगे तो लिखेंगे क्या? किसी समुच्चय ए में संबंध आर, किसी समुच्चय ए में संबंध, किसी समुच्चय ए में संबंध आर, किसी समुच्चय ए में संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। कब रिक्त संबंध कहलाएगा भाई? जब ए का कोई अवयव ए के किसी अवयव से, यानी ए का कोई अवयव ए के किसी अवयव से, मतलब एक ही का एक ही से, एक या बी भी कर सकते हैं, ए या बी के, ए अथवा या तो वही समुच्चय हो या दूसरा कोई, ए अथवा बी के किसी अवयव से कोई संबंध, ए का कोई अवयव ए अथवा बी के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं रखता है। ऐसा संबंध क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। ऐसा संबंध कौन सा संबंध कहलाता है? रिक्त। जिसे पाई से क्या करते हैं? पाई से प्रदर्शित या संकेतन से संकेतिक या निरूपित करते हैं। मतलब जहाँ पर ऐसा संबंध आएगा कि एक कोई समुच्चय है, मान लेते हैं मान लिया कोई ए हमारा क्या है, एक समुच्चय है। जैसे ले लेते हैं
एक समुच्चय है हमारे पास सेट ए बराबर मतलब ब्रैकेट 1 2 3 4 5, यह कोई हमारे पास एक क्या है समुच्चय है। अब हमें संबंध क्या निकालना है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास संबंध है आर इक्वल क्वेश्चन है आपका आर इक्वल मतलब ब्रैकेट ए कामा बी सच दैट ए कामा बी सच दैट 3a माइनस बी बराबर 6 या a माइनस बी बराबर 6 ही कर लेते हैं, a माइनस बी बराबर 6। यह इसका क्या है रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई कि a में से b को घटाएंगे ना तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। कहने का मतलब कि भाई हमारे पास तो एक ही सेट है ना, अब एक ही सेट में से इसी को हम क्या करेंगे एक बार a मानेंगे और एक बार भी क्या मानेंगे a। कहने का मतलब कि a इंटू ए बराबर आना कितना चाहिए a माइनस बी बराबर 6 आना चाहिए। भाई a इंटू ए करेंगे तो a माइनस बी कहाँ से आएगा, ये क्या है मतलब कुछ समझ में आया। कहने का मतलब कि जब हम a इंटू ए करेंगे ना तो a माइनस बी का क्या होना चाहिए मान आना चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो इसके लिए हम करेंगे कि a का जो मान है उसी को एक बार 1 2 3 का मान रहेगा 1 2 3 4 5 रख लेते हैं। फिर इसी को एक बार दोबारा यानी a एक बार यहाँ पर और a एक बार यहाँ पर, ठीक है। यानी a का पहला अवयव पहले वाले a का पहला अवयव दूसरे वाले a का आखिरी अवयव, यानी दूसरे वाले आखिरी अवयव को a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b। और हमारा रिलेशन है क्या, रिलेशन यही ना है a कामा b सच दैट a माइनस बी बराबर 6 आना चाहिए। यानी a और b में कौन सा संबंध है भाई कि a में से b को घटाने पर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। मतलब अगर हम 5 को a मान रहे हैं 1 को कितना मान रहे हैं b, तो 5 में से 1 घटाने पर 6 आएगा नहीं आएगा, आएगा भाई नहीं आएगा। उसी प्रकार इधर से a मानते हुए चलते हैं और इधर से b मानते हुए चलते हैं। अब 4 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा नहीं आएगा। उसी प्रकार 3 में से 1 घटाएंगे 6 आएगा नहीं, 2 में से 1 घटाएंगे नहीं। अब हमने तो 1 को घटा कर देख लिया, अब एक बार क्या करते हैं b किसको मानते हैं, अब b किसको मानेंगे तो 2 को मानेंगे। किसको मानेंगे 2 को। अब 2 को जब मानेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या 6 आएगा नहीं, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या 6 आएगा नहीं, 2 भी घटा के हमने देख लिया। 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा 6 आएगा नहीं। उसी प्रकार अब भी हम किसको मान लें 3 को मान लें, 5 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा नहीं, 4 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा नहीं। अब इसको न मानकर इसको b न मानकर किसको मान लें 4 को मान लें b, 5 में से 4 घटाएंगे तो 6 आएगा। अर्थात एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसमें a में से b को घटाने पर 6 आए। एक भी अवयव ऐसा नहीं है जिसको हम a माने और b माने फिर a में से b को घटाएं तो क्या आए 6 आए, ऐसा कोई अवयव नहीं है। अर्थात इस प्रकार का जो संबंध होगा कौन सा संबंध कहलाएगा रिक्त संबंध कहलाएगा। कौन सा संबंध रिक्त संबंध। मतलब एक बार फिर से देखिएगा, रिक्त संबंध कहते किसे हैं, रिक्त संबंध वह संबंध होता है जिसमें a जो है a अथवा b के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं रखता। रिक्त संबंध वह संबंध होता है जिसमें एक समुच्चय का कोई अवयव दूसरे समुच्चय के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे संबंध को क्या कहते हैं रिक्त संबंध कहते हैं। रिक्त संबंध वह संबंध होता है जिसमें एक समुच्चय का कोई अवयव दूसरे समुच्चय के किसी अवयव से कोई संबंध नहीं रखता है। इस प्रकार के संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं, जिसे हम फाई से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं या चिन्हित करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा a बराबर 1 2 3 4 5, जहां पर संबंध क्या है, संबंध यानी रिलेशन r मझला ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट में a कामा b सच दैट a माइनस बी बराबर 6, यानी a में से b को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। फिर इसका मान हमने रख के दे दिया, 5 को a माना 1 को b माना, a में से b घटाएंगे तो 6 आ ही नहीं रहा है, किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है। इधर से मानेंगे तो सीधा मान माइनस में आएगा, इधर से मानेंगे तो प्लस में आएगा, लेकिन 6 आ ही नहीं रहा है। अर्थात इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे, रिक्त संबंध बोलेंगे। क्लियर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले संबंध की ओर। रिक्त संबंध आपको समझ में आया। चलिए देखिएगा, हटाएं इसे। ओके,
वह टॉपिक या चीज़ या संबंध या कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, हम उसे पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का। जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम लोग एक्सरसाइज पर अभी नहीं जाएंगे। छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग देख लेंगे, इसके बाद ही एक्सरसाइज पर जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला संबंध है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक संबंध। अब ये सार्वत्रिक मतलब क्या होता है? अगर थोड़ा बहुत लैंग्वेज की जानकारी होगी आपको, सार्वत्रिक 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 संबंध। अब यह कौन सा संबंध है भाई? सार्वत्रिक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध भी होता है, उसको भी देखेंगे इसके बाद। उससे पहले सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक मतलब क्या? कॉमन होता है क्या? सार्वत्रिक संबंध कैसा संबंध है भाई, बताएंगे? वह संबंध जो किसी एक समुच्चय का कोई सदस्य दूसरे समुच्चय के किसी संबंध से पूरी तरह संबंधित होता है। जैसे मान लें कि कोई ए जो है एक सेट है, एक समुच्चय है, और ए क्या प्रत्येक सदस्य या कोई सदस्य दूसरे सेट यानी बी के किसी सदस्य से क्या है? पूरी तरह संबंधित है। यानी ए के सभी सदस्य बी के पूरे सदस्यों से क्या है? संबंधित है। अर्थात इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। ऐसा संबंध जिसमें एक सेट के पूरे सदस्य दूसरे सेट के पूरे सदस्यों से संबंधित हैं, इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई समुच्चय ए होगा और उसका प्रत्येक सदस्य उसी समुच्चय ए का जो इन्वर्सल होगा, प्रतिलोम संबंध होगा, उसी समुच्चय का पूरी तरह से क्या होंगे? संबंधित होंगे। जैसे समुच्चय ए में संबंध आर सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। कब कहलाएगा? जब ए का प्रत्येक अवयव जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंध है। जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के या एक को भी लिख सकते हैं, बी के या ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, ऐसे संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। कहने का मतलब जब समुच्चय ए, कोई ए एक क्या है? तो समुच्चय है। इस समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव उसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से या किसी दूसरे समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से क्या होगा? संबंधित होगा। तो इस प्रकार के समुच्चय को क्या बोलेंगे? इस प्रकार के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। जैसे हमने बोला कि रिलेशन आर इक्वल इंटीग्रेशन ए इंटू ए, रिलेशन आर इक्वल ए इंटू ए, सॉरी ब्रैकेट नहीं रहेगा, ए इंटू ए सबसेट ए इंटू ए बिलोंग्स आर। रिलेशन आर इक्वल ए इंटू ए सबसेट ए इंटू ए, मतलब एक बार ये पहला वाला ए है और यह क्या है? दूसरा वाला है, और यहाँ पर यह दूसरा वाला है और यह क्या है? पहला वाला है। इस प्रकार का अगर कहीं संबंध होता है, इस प्रकार का अगर कोई संबंध होता है तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। इस प्रकार का अगर कहीं पर कोई संबंध होता है तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। मतलब चीज़ें समझ में नहीं आई। जैसे यदि हम मान लिया हमने कोई एग्जाम्पल लेते हैं, यदि सेट ए बराबर ए बी सी, तब इसका जब सार्वत्रिक संबंध निकालेंगे तो क्या होगा? इसका जो सार्वत्रिक संबंध होगा अर्थात आर बराबर ए इंटू ए, आर बराबर ए इंटू ए करेंगे ना? करेंगे। इम्प्लाइज क्या होगा? एक बार ए को लेंगे और फिर एक बार ए को लेंगे, ए कामा ए, फिर एक बार ए कामा बी, फिर एक बार ए कामा सी होगा, फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी, फिर सी कॉमा ए,
सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी। यानी इस प्रकार का जो संबंध होगा, ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध मतलब ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव से पूरी तरह क्या होता है? संबंधित होता है। अर्थात समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से क्या होंगे? संबंधित होंगे। इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, दो अलग अलग समुच्चय हैं और दोनों समुच्चयों के प्रत्येक अवयव आपस में क्या है? संबंधित हैं। तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से क्या है? संबंधित है। तो इस प्रकार के संबंध को क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक संबंध। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको जरूर समझ में आई होगी। बनाइएगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे की ओर। सार्वत्रिक संबंध समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं अगले संबंध की ओर, तस्तमक संबंध। हटाएं इसे। चलिए देखिएगा, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला है हम लोगों का तस्तमक संबंध। अब ये तस्तमक संबंध क्या होता है? तस्तमक, नाम सुना सुना सा लग रहा है। तस्तमक संबंध, तस्तमक, 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 तस्तमक संबंध, संबंध। अब ये कौन सा संबंध होता है भाई? ये कौन सा रिलेशन होता है तस्तमक संबंध? कोई आइडिया? ट्राई करिए। तस्तमक संबंध वह संबंध जिसमें समुच्चय ए जो है आर से इस प्रकार संबंधित होगा, समुच्चय ए जो है आर से इस प्रकार संबंधित होगा जिसमें इसके प्रत्येक अवयव, एक मिनट, आइए देखते हैं तस्तमक संबंध। तस्तमक संबंध वह संबंध होता है जिसमें फॉर ऑल x, y बिलोंग्स R, अर्थात x रिलेशन y जहाँ x इक्वल y होगा। यानी तस्तमक संबंध वह संबंध होता है जिसमें a जो है R से कुछ इस प्रकार संबंधित होता है, जिसमें a जो है R से, सॉरी यहाँ पर a रहेगा, जिसमें a जो है R से कुछ इस प्रकार संबंधित होता है कि x, y a से इस प्रकार संबंधित है जैसे x का R से क्या है? रिलेशन है। कहने का मतलब x बिलोंग a, y बिलोंग a, x बिलोंग a, y बिलोंग a, यानी x का उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार y का a से संबंध है। x का भी उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार a से y का संबंध है। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं? x, y बिलोंग R, जहाँ x और y क्या है? आपस में इक्वल है। जहाँ x और y आपस में क्या है? इक्वल है। कहने का मतलब कोई एक समुच्चय A है, कोई एक समुच्चय A है और इस समुच्चय A में A सदस्य हैं। कोई समुच्चय A है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिएगा, जैसे हमने माना सेट A बराबर एक, हाँ सेट A बराबर 1 2 3, हमने कोई सेट A ले लिया। अब इस सेट A का तस्तमक संबंध क्या होगा? तो तस्तमक संबंध वह संबंध होगा जिसमें x जो है a से उस प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से y a से, मतलब जैसे अगर इसका हम निकालते हैं, मान लेते हैं कि a इंटू ए निकालेंगे, ना, तो a इंटू ए में तस्तमक संबंध कौन होगा? जब हम a इंटू ए निकालेंगे तो हमारा संबंध क्या आएगा? एक बार आएगा 1 इंटू 1, एक बार आएगा 1 इंटू 2, एक बार आएगा 1 इंटू 3, यही आएगा ना। एक बार 1 इंटू 1, 1 का 1 में होगा, 1 का 2 में होगा, 1 का 3 में होगा। फिर 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, यानी 2 का 2 आएगा, फिर 2 का 3। फिर जब करेंगे 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, यानी इन संबंधों में तस्तमक संबंध होगा कौन?
कौन सा व्यक्ति तस्तमक संबंध होगा, तो यहाँ पर जो 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, यही क्या होंगे, तस्तमक संबंध होंगे। अर्थात अगर हम इसे लिखें तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे तो IA बराबर 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, यही क्या होंगे, तस्तमक संबंध होंगे। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R = 1 × 1, 3 × 3, क्या यहाँ पर तस्तमक संबंध होगा, तो यहाँ पर तस्तमक संबंध नहीं होगा, यहाँ पर तस्तमक संबंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तस्तमक संबंध यहीं पर है जहाँ पर 1 × 1, 2 × 2 और 3 × 3 है। क्लियर। जैसे कहने का मतलब तस्तमक संबंध वह संबंध होता है जिसका प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब हमने एक सेट ले लिया A, अब इस A में x y से कब बराबर होगा, x जो है y से कब बराबर होगा, जब दोनों के अवयव एक समान होंगे तभी ना बराबर होगा। भाई x y से हमको बराबर करना है, तभी जाके हमारा कौन सा संबंध आएगा, तस्तमक संबंध। सीधा सीधा बस समझिए कि दो समुच्चयों में a और b का मान जब आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा, तब वही संबंध कौन सा संबंध होगा, तस्तमक संबंध। दो अलग अलग समुच्चयों में, एक सेट A और एक सेट B में A के कुछ अवयव B के कुछ अवयव से एकदम इक्वली बराबर होंगे, इक्वली क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध कहेंगे, तस्तमक संबंध। इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध, तस्तमक संबंध। एक बार फिर से, जब दो अलग अलग समुच्चयों में उनके अवयव इक्वली बराबर होंगे, इक्वली संयोग मतलब इक्वली क्या होंगे, बराबर होंगे, A का x B के y से बराबर होगा, तो इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध, तस्तमक संबंध। दो अलग अलग समुच्चयों के कोई अवयव आपस में इक्वली बराबर होंगे, ऐसे संबंध को तस्तमक संबंध कहते हैं। ठीक है। फॉर ऑल x × y बिलोंग्स A, x × y बिलोंग्स A, जहाँ पर R संबंधित है किससे, y से। कंडीशन है कि x और y का मान आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर x और y का मान इक्वल है, नहीं। यहाँ पर इक्वल है, नहीं। यहाँ पर इक्वल है, नहीं। अर्थात यहाँ पर तस्तमक संबंध नहीं होगा। तस्तमक संबंध कहाँ होगा, जहाँ पर a और b यानी x और y दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी दो सेटों का अगर a और b, x और y आपस में बराबर होंगे, वहाँ पर कौन सा संबंध, तस्तमक संबंध। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये संबंध यानी यह वाला पॉइंट भी आपको जरूर समझ में आया होगा। हटाएं इसे, बढ़ते हैं अगले संबंध की ओर। स्वतुल्य संबंध हम लोगों का हो गया है, पिछले क्लास में हम लोगों ने कर लिया है। स्वतुल्य हमारे ख्याल से हो गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं संक्रामक यानी संक्रमक संबंध की ओर। कौन सा संबंध, संक्रमक संबंध। अब ये संक्रमक संबंध क्या होता है, हटाएं इसे। तस्तमक संबंध समझ में आया। एक बार लास्ट टाइम हम रिपीट करते हैं। हमारे कहने का मतलब फॉर ऑल समुच्चय A के प्रत्येक सदस्य में से समुच्चय B के प्रत्येक सदस्य में कोई एक अवयव या वह अवयव जो आपस में क्या होंगे, किसी संबंध से संबंधित होंगे और दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स A, x रिलेशन y, जहाँ पर x बराबर y है। इस प्रकार के संबंध को तस्तमक संबंध कहते हैं। क्लियर। अब हटाते हैं, बढ़ते हैं संक्रमक संबंध की ओर। ठीक है, चलिए अगर कोई भी समस्या होती है, एक दो बार इस क्लास को मतलब इस वाले पॉइंट को थोड़ा रिपीट करिएगा, 2-3 बार, आसानी से समझ में आएगा। अब अगला है संक्रमक। कौन सा संबंध भाई, संक्रमक, संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध। ठीक है। अब यह संबंध कौन सा संबंध होता है, यहाँ पर क्या होगा ना कि मान लेते हैं कि कोई सेट है, कोई एक समुच्चय है या एक से अधिक समुच्चय लेते हैं। अब एक ही समुच्चय में बार बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 सेट है या एक ही सेट में 3 सदस्य हैं, लेकिन कंडीशन क्या है ना कि तीनों सदस्य आपस में किसी न किसी रिलेशन से क्या है, संबंधित है। मतलब कहने का मतलब क्या है, हम यह कहना चाहते हैं किसी समुच्चय A में
किसी समुच्चय ए के मान लेते हैं कोई 3 सदस्य हैं, एक सेट ए है और इसके 3 सदस्य हैं और यह तीनों सदस्य आपस में क्या हैं, संबंधित हैं, x, y, z बिलोंग ए। तीनों सदस्य आपस में क्या है भाई, संबंधित हैं। इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे, तत्समक संबंध। अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग या x और y, ऐसे भी लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स r, y, z बिलोंग r, implies ठीक है, implies x, z बिलोंग r। यानी किसी समुच्चय A के कुछ सदस्य हैं 3 x, y, z और यह तीनों आपस में क्या हैं, संबंधित है। और ऐसा संबंध जहाँ पर नजर आएगा वह कौन सा संबंध कहलाएगा, संक्रामक संबंध। किसी समुच्चय के प्रत्येक सदस्य, किसी सेट के प्रत्येक सदस्य अगर आपस में किसी रिलेशन द्वारा संबंधित होते हैं, आपस में किसी संबंध द्वारा संबंधित होते हैं, तो ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध कहते हैं। ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। इसे अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे R द्वारा x, y, R द्वारा x, y तथा y, z और x, z R द्वारा x, y तथा y, z तथा x, z में संबंध होगा R द्वारा x, y तथा y, z और x, z में संबंध होगा, तो ऐसे संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे, तत्समक संबंध। कौन सा संबंध, तत्समक, सॉरी संक्रामक संबंध। कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। जैसे एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, देखिएगा। मान लेते हैं, माना सेट ए बराबर 1, 2, 3। सेट ए बराबर क्या होगा, 1, 2, 3। अब यह जो सेट 1, 2, 3 है ना, इसमें संक्रामक संबंध कौन होगा। अगर हम मान लेते हैं कि a इंटू ए करते हैं, यहाँ पर कुछ रिलेशन निकल के आएगा, जैसे 1, 1, 1, 2, 1, 3 आएगा निकल के। फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3। अब यहाँ पर संक्रामक संबंध होगा कौन, यहाँ पर संक्रामक संबंध होगा कौन भाई, संक्रामक संबंध वह संबंध होगा जिसमें 1, 1, 1, 3 और 1, 2 होगा। यानी 1, 2, 2, 1 और 2, 3, 1, 2, 2, 3 और 1 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया, 1 से जो 3 होगा, 1 से 3 भी तो होगा, x से y है ना, सॉरी x से z है, x से क्या है, z है। 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 1, 1 यानी x से y हो गया, y से z हो गया और x से z हो गया। यानी ये जो लोग होंगे इनके मध्य जो संबंध होगा 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1 में जो संबंध होगा, इस संबंध को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध। यानी सीधा सीधा लिखना चाहें तो 1, 2, 1, 3 और 2, 3 में ही यही जो है, इसी में ही कौन सा संबंध होगा, इसी में ही संक्रामक संबंध होगा, अन्यथा बाकी लोगों में संक्रामक संबंध नहीं होगा। ऐसा संबंध जिसमें x, y से, y, z से और x, z से क्या है, संबंधित है। 1 मिनट, x, z से ये भी नहीं आएगा,
x कामा जेड का मतलब यह आएगा 1,3, 1,2 और 2,3, यानी इन्हीं तीनों में क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। इन्हीं तीनों में बस केवल क्या होगा भाई, संक्रामक संबंध। और इसके अलावा बाकी जो सदस्य हैं ना, इनमें संक्रामक संबंध नहीं होगा। संक्रामक संबंध ऐसा संबंध होता है जिसमें x कामा वाई से, y कामा जेड से और x कामा जेड से क्या होता है, संबंधित होता है। यानी एक ही सेट के, एक ही समुच्चय के तीनों सदस्य आपस में किसी न किसी रूप में क्या होंगे, संबंधित होंगे। ऐसे संबंध को कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। वह संबंध जिसमें तीनों सदस्य आपस में किसी एक निश्चित संबंध के द्वारा क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, ऐसे संबंध को संक्रामक संबंध। माना सेट A बराबर 1 2 3, 1, 2, 3 इस प्रकार है, जिसमें 1, 1, 1, 3 और 2, 3 इस प्रकार के संबंध को ही क्या, कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। ऐसा होगा कब, जब संक्रामक संबंध उत्पन्न होगा तब। ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब हम लोग सवाल करेंगे ना, चीज़ें खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हटाएं इसे, हटाएं। एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, तुल्यता या तुल्य संबंध। तुल्य मतलब कंपेयर करना, तुलना करना, शब्दों से ही समझ सकते हैं। इन सदस्यों में या उनके संबंधों में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इस प्रकार के संबंध जिसमें हम तुलना करते हैं, ऐसे संबंध में तुल्यता संबंध होगा। कौन सा संबंध, तुल्यता। उम्मीद करते हैं कि पॉइंट आपको जरूर समझ में आ रही होगी। अगर ऐसी भी कोई पॉइंट जो आपको न समझ में आए बताइएगा। जैसे देखिएगा, अगला पॉइंट हम लोगों का है तुल्यता, तुल्यता संबंध। अब यह कौन सा संबंध होता है, तुल्यता संबंध कौन सा संबंध है भाई, ऐसा संबंध जिसमें सममिति तथा संक्रामक और स्वतुल्य वह संबंध या ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें स्वतुल्य, स्वतुल्य कामा सममिति, सममिति एवं संक्रामक संबंध होता है, संबंध होता है, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी कोई सेट है और उस सेट या एक से अधिक सेट हैं, समुच्चय हैं, उन समुच्चयों के जो सदस्य हैं, उन सदस्यों में जो संबंध है वह स्वतुल्य है, सम्मति है और संक्रामक है। यानी ऐसा सेट के सदस्य, ऐसे समुच्चय के सदस्य जिनमें स्वतुल्य संबंध हो, सम्मति संबंध हो और संक्रामक संबंध हो, अगर यह तीनों संबंध किन्हीं सदस्यों में अगर मिलते हैं तो इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे, स्वतुल्य संबंध। इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध, स्वतुल्य। जैसे फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग ए, अर्थात अगर स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहें तो एक्स और एक्स, फॉर ऑल मतलब सभी एक्स जो हैं ए से इस प्रकार संबंधित हैं कि एक्स और एक्स रिलेशन आर, या दूसरा भी कह सकते हैं एक्स कामा वाई बिलोंग्स ए, जहाँ एक्स और वाई, जहाँ एक्स और वाई में कैसा संबंध है, जहाँ एक्स कामा वाई में क्या है भाई, संबंध है। यह जो पहला फैक्ट है हम लोगों का, पहला है कौन सा, स्वतुल्य वाला, दूसरा है कौन सा, सममति वाला। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा तो हमारा वही होगा ना, क्या होगा, एक्स कामा वाई, अभी हमने पढ़ा संक्रामक वाला, कामा जेड बिलोंग्स ए, बिलोंग्स ए, जहाँ क्या होगा एक्स और वाई, वाई और जेड इम्प्लाइज एक्स और जेड। यानी यह कौन सा संबंध है, यह वाला कौन सा संबंध है, संक्रामक, यह वाला कौन सा है, सममति, और यह कौन सा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है।
यानी किसी एक ही समुच्चय के सदस्यों में, किसी एक ही समुच्चय के सदस्यों में अगर स्वतुल्य संबंध, सममति संबंध या सममिति संबंध और संक्रामक संबंध पाए जाते हैं, एक ही समुच्चय के सदस्यों में यह तीनों संबंध पाए जाते हैं, तो उस तीनों संबंधों के आधार पर उस समुच्चय के सदस्यों को स्वतुल्य संबंध, यानी उनमें कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध कब होगा, जब एक ही समुच्चय के तीन सदस्यों में, एक ही समुच्चय के प्रत्येक सदस्यों में स्वतुल्य संबंध हो जाए, सममति संबंध हो जाए और संक्रामक संबंध हो जाए, यानी एक ही समुच्चय के सदस्यों में तीन तीन संबंध जब स्थापित होते हैं, तो इस प्रकार के संबंध को कौन सा संबंध बोलेंगे, तुल्यता संबंध। एक ही समुच्चय के सदस्यों में स्वतुल्य संबंध, सममति संबंध और संक्रामक संबंध जब पाए जाते हैं, यानी एक ही समुच्चय में तीन तीन संबंध पर जब पाए जाएंगे, तो इस प्रकार के संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध, तुल्यता संबंध। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और फैक्ट और सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।